ना आपको दिन का पता है ना रात को पता है, कोई नेशनल हॉलीडेज नहीं होती डॉक्टर्स की. यू हैव टू बी ऑन योर टोज 24/7 365 डेज अ ईयर. फौज की नौकरी बहुत टफ है, चाहे आप लड़की हैं या आप लड़का हैं. वो आप मैटर पहले नहीं फौजी करता. हैं, फिर आप डॉक्टर हैं. Assalamu alaikum and welcome back. This is Mariam Kevan with another episode of Not Every Woman. आज के एपिसोड स्टार्ट करते हैं. एक बड़ी मज़े की चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी कि ज़िंदगी में कुछ भी जो है ना वेस्ट नहीं होता. आई वॉज इन द सेकेंड सेमेस्टर ऑफ माई यूनिवर्सिटी. कल मैं बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रही थी. बट दैट इज़ वन आई गॉट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ जो प्रोफेशनल करियर के लिए थी, और वो थी मीडिया के फील्ड में. एंड दैट्स हाउ माई जर्नी इन टू द मीडिया फील्ड स्टार्टेड. और उस वक्त में ना मुझे लिटरली फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी कि मैं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन क्यों कर रही हूँ. बिकॉज एक साइड पे इतनी ग्लैमरस सी लाइफ थी, आई वुड से फन टाइम्स, ईजी इनकम, और आपको एक वो फेम भी मिल रहा होता है, और दूसरी साइड पे घर आओ, यू हैव टू स्टडी कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंस, और इस तरह की चीज़ें. मैथ से मेरी बचपन से जान जाती थी. सो यू नो आई हैड दिस थिंग कि भाई मैं क्यों कर रही हूँ, क्या है. आई विश मैंने मीडिया फील्ड ही ले ली होती, क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल साइड भी वही है, तो आई कुड हैव एक्सेल्ड, मेरे लिए ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हो जाती. बट नाउ इफ़ आई लुक बैक तो मैं कहती हूँ कि शुक्र है मैंने वो किया था, क्योंकि अब मैं जहाँ पे हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, वहाँ पे सम हाउ दैट इज़ व्हाट इज़ हेल्पिंग मी इन मैनेजिंग अ टीम एंड इन क्रिएटिंग कंटेंट फॉर यू. सो वही है कि जब आपके साथ जो चीज़ हो रही होती है, तब हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन भी हो रही होती है, और हमें लगता है कि हमारे लिए नहीं है, या हम क्या कर रहे हैं. यू नो एक वो होता है काश ये करते, काश वो करते, सो मेनी इफ्स एंड बट्स एंड व्हाट इफ्स वाली एक सिचुएशन होती है. बट जस्ट हैव सम पेशेंस, करते रहे. कहीं ना कहीं आपको एट सम पॉइंट इन योर लाइफ उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आपने किया वो कहीं वेस्ट नहीं किया. वो सम हाउ और द अदर आपको एट एनी पॉइंट इन योर लाइफ हेल्प करता है. आज मेरे साथ एक ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं जिनकी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. शी इज़ नॉट जस्ट अ मदर, शी इज़ नॉट जस्ट अ वर्किंग वुमन, शी इज़ नॉट जस्ट एन, आई वुड से, एक्स आर्मी डॉक्टर, शी इज़ नॉट जस्ट एन entrepreneur. In fact, there's a lot more to her personality and her life. Let's just welcome the very gorgeous and the talented and of course the boss lady, Dr. Afshin Bilal. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you very much, Mariam. You have said so much about me. Thank you so much for inviting today. नहीं, थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन एंड एक्चुअली टेकिंग आउट टाइम, क्योंकि अब तो आपका एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला चैप्टर भी खुल चुका है, एंड आई नो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ इट. वो आई थिंक बहुत मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना. सो थैंक यू. आई एम श्योर जो हमारे देखने वाले हैं उनको आपकी ज़िंदगी की कहानी से, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ जो आपकी स्टोरी है, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. I hope. या सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद हाउ ऑल ऑफ दिस स्टार्टेड. मतलब एक हमारा तो होता है ना बचपन में, जब भी कोई पूछते क्या बने, तो एक वो होता था कि डॉक्टर बनना है. तो व्हाट्स योर स्टोरी? Yes, the story is same जैसे सबकी थी कि मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ी हूँ, मतलब बहन भाइयों में आई एम द एल्डेस्ट वन. माय फादर इज़ डॉक्टर, एंड ये चीज़ ज़रूर थी कि मैंने कभी भी अपने आप को, आई नेवर वांटेड टू बी अ हाउस lady, like मतलब not that. I always thought to become to adapt A lot more to that. Yes, some professional thing to do. But my father, like, he never wanted कि मैं मतलब डॉक्टर बनूँ. He never wanted. And my mother is जैसे she is a housewife. And तो लेकिन ये होता था कि आप 7th क्लास तक तो लाइक आई वॉज लाइक, मुझे जो चीज़ पसंद नहीं होती थी मैं उसको छोड़ देती थी. अच्छा. अगर मैं उसको, जैसे आई डोंट नो, आपको पुराने वक्तों की जो ज्योग्राफी की और सोशल स्टडीज़ की, उसमें एक इन्वेडर्स वाला एक चैप्टर होता था. आई नेवर लाइक दैट. अच्छा. मैं उसको छोड़ के चली जाती थी. एंड आई यूज टू स्किप दैट. मुझे पता भी होता था कि एग्ज़ाम में आने, लेकिन मैं उसको छोड़ देती थी. तो आई वॉज लाइक, मैं बड़ी, आई वॉज अ केयरलेस इंटेलिजेंट गर्ल. लेटर ऑन ये हुआ कि आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कैसे नहीं चलेगा, एंड आई हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल लेडी, और मुझे कोई प्रोफेशन चूज़ करना है. तो माई फादर ने वो वांटेड दैट, एंड ही यूज्ड टू से कि नहीं, बस लड़कियों को
बीए करना चाहिए और उसके बाद उनकी शादी कर लेनी चाहिए, डॉक्टर बन के जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब लाइक ही हैड डिफरेंट व्यूज़ अबाउट दैट। बट हुआ ये कि आफ्टर माई मैट्रिक मैं कॉन्वेंट सेंट मेरीज कॉन्वेंट में आई वी बिलोंग टू मुल्तान। अच्छा। तो मैंने टॉप किया मैट्रिक में, वाओ, बोर्ड में ना, okay. मतलब ऑल ऑफ आउट ऑफ ब्लू आप कहें कि ये मतलब मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी और मैं अपनी स्कूल में भी टॉप करती थी, बट 8th क्लास के बाद आई स्टार्टेड ग्रोइंग एंड बिकमिंग अ शाइनिंग, जिसको कहते हैं ना स्टूडेंट अमंग्स्ट, मैं अच्छे स्टूडेंट्स में आ गई थी। लेकिन आई नेवर थॉट कि मैं मैट्रिक में जो है वो टॉप स्टूडेंट्स में आ जाऊँगी। एंड देन आई डिड एफएससी एंड उसमें मैंने बोर्ड में टॉप किया है। एंड एफएससी में लाइक आई वाज जिनको प्रेसिडेंट टेरेंट स्कॉलरशिप मिलता है फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स पंजाब में, आई वाज अमंग देम। दैट्स नाइस। एंड दैट वाज द टाइम कि मेरे फादर ने फिर कहा कि नहीं जी भाई, अब उस ज़माने में एंट्री टेस्ट नहीं होता था। अच्छा। तो आई वाज वेरी लकी, पंजाब के जो मेडिकल कॉलेजेस थे उनके लिए एंट्री टेस्ट नहीं हुआ करता था, वो बाद में इंट्रोड्यूस हुआ। और तो आपको पता है कि टॉप मोस्ट मेरिट जो है वो केई में जाता था और ये वो, बट वी बिलोंग टू मुल्तान, सो आई माई सेल्फ चोज़ कि मैं निश्तर में जाऊँ। मेरे फादर भी निश्तेरियन हैं और ये तो आपने लेगेसी कंटिन्यू की फिर। हाँ, फिर देन माई फादर, जब मैं चली गई एंड माई पेरेंट्स वॉज गिवन सो मच रिस्पेक्ट, मैं बोर्ड में गई, मुझे मेडल्स मिले, मेरा इंटरव्यू हुआ। एंड देन आफ्टर दैट मैं तो मेडिकल कॉलेज में चली गई, बट लेटर ऑन मेरे जो बहन भाई थे, देन माई फादर सेड कि जी अब आप डॉक्टर बने, लेकिन दे डिडंट चूज़ दैट थिंग। तो मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने ना ये प्रोफेशन समझें कि जैसे मतलब अल्लाह ताला ने कुछ बनाना होता है ना जब, तो वो आपको उस रास्ते पे खुद डाल देता है। ऐसे या यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि अल्लाह ने आपसे कोई काम लेना है तो वो आपको पाथ भी खुद देता है, दिखा देते हैं। आप मेरे ख्याल में हम कुरान की भी एक आयत है ना कि आप चाह भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे तो। हाँ जी। सो मैं तो वाकई ऐसा है कि मैंने तो कभी अपने आप को हाउसवाइफ नहीं देखा, मैंने तो हमेशा था कि कुछ ना कुछ प्रोफेशनल करें जहाँ पे हम मैं प्रोफेशनली कुछ अपने आप के गोल्स अचीव करूँ। तो लेकिन मेरे ख्याल में ये सारा अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है एंड आई वाज लाइक सो ब्लेस्ड टू हैव ऑल दीज क्रेडेंशियल्स। लेटर ऑन निश्तर में भी मैं पढ़ती रही और फिर उसके बाद मैंने 5 years टॉप किया। ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम सब्जेक्ट्स में टॉप किया, बहुत सारे मेडल्स लिए, बहुत मतलब लाइक सो इट्स माई एकेडमिक करियर, अगर आप देखें अर्ली एकेडमिक करियर जो है मेडिकल स्कूल तक का, इट्स वेरी ब्राइट माशाल्लाह। और ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है, ज़ाहिर है इंसान खुद से नहीं कर सकता। तो इट स्टार्टेड लाइक दैट। फिर नहीं, बट आई एम श्योर आपकी भी उसमें बहुत हार्ड वर्क और डेडिकेशन होती है, बिकॉज वंस यू गेट ऑन टू दैट ना, तो उसके बाद इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। मैं कहती हूँ आपने कंटिन्यूसली पढ़ना भी है, करना भी है, मतलब ये एक वो प्रोफेशन है जहाँ आप अभी तक मैं कहूँगी कि आप रुकते नहीं हैं। You have to, you know, you need to keep on studying more and doing more research और different चीज़ें आ रही होती हैं, so it's a never ending process. Yes, exactly, it is a never ending process। लेकिन जब आप मेडिकल स्कूल में जाते हैं तब आपको ये अंदाज़ा नहीं होता। हाँ। तब आपको ये लगता है कि ये 5 years के बाद जो है बस सुकून आने वाला है। जी। लेकिन हुआ ये था कि हमारे एक टीचर होते थे, प्रोफेसर नायतुल्लाह, मेडिसिन के प्रोफेसर थे। एंड हमारा जब लास्ट फाइनल ईयर का क्लास थी, हमारी वार्ड की क्लास थी, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी। आपको होता है ना, कोई क्लिक कर जाती है एक बात, आपको हमेशा याद रहती है। उन्होंने ये कहा था कि अब आपको कुछ अर्से के बाद एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आप किसी के साथ, किसी की लाइफ के साथ जो मर्ज़ी करें, अच्छा करें बुरा करें, एंड लेकिन आप ये ना समझें कि अब आपकी यहाँ पे एफर्ट ख़त्म हो गई। नाउ द एफर्ट इज़ गोना स्टार्ट। आप जितना आगे जाएंगे पढ़ाई उतनी ही टफ़ है, कंपटीशन उतना ही ज़्यादा है, तो आपने मेहनत लाइक आपको पहले से ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी ना। वो बात उस वक्त शायद मैंने इतना सीरियसली नहीं ली थी, लेकिन मुझे वाकई एज़ द टाइम पास्ड ऑन, जैसे जैसे मैं भी
आगे चलती चल गई, रही, प्रोग्रेस हाँ। करती गई, तो मुझे हर स्टेप पे लाइक हर एक नया स्टेप या नया टर्न एक जब भी आया तो मुझे उनकी बात याद आती थी कि मेरे ख्याल में मेडिकल स्कूल की लाइफ तो इट्स फन। अब इफ यू लुक बैक, यस, इफ आई लुक बैक इट्स हाँ, फन, लाइक आई चेरिश द टाइम। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इट वाज मतलब सिली मिस्टेक्स, आपकी फ्रेंड्स, लाइक आई ऑलवेज रिमेंबर, आई ऑलवेज बिकम नॉस्टैल्जिक हाँ। जब मैं सोचती हूँ और मुझे मेरा दिल करता है कि टाइम वापस वापस रिवाइंड हो, रिवाइंड हो हाँ, जाए। हाँ, सो बड़ा अच्छा टाइम था, बड़ा अच्छा उसमें रहा। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं डेफिनेटली इंसान को वही मिलता है जिसकी वो एफर्ट करता है। एफर्ट बिल्कुल सो ऐसे ही है। एफर्ट करते रहें तो यू कीप ऑन मूविंग, वेदर गोइंग स्लो इज़ ओके, बट मेरा ख्याल में चलते रहने में आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हाँ, हैं। वो कहते हैं ना हरकत में बरकत है, तो मतलब यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग समथिंग। Yes. बेशक पेस स्लो हो लेकिन एटलीस्ट आपने रुक के वापस नहीं होना। बिल्कुल। पर डॉक्टर अफशी बिलाल, मतलब ये कहने को तो आसान है लेकिन करने को बहुत मुश्किल होता है। एंड आई एम श्योर कि हर किसी की ज़िंदगी में कोई एक ऐसा पॉइंट तो आता है जहाँ पे उनको लगता है कि बस अब नहीं हो रहा, यू नो, यू नीड टू ब्रेक, यू नीड टू स्टॉप, यू नीड टू ब्रीथ। आपके साथ इस तरह कभी हुआ या? वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं मरियम, अल्हम्दुलिल्लाह आई नेवर फेल्ट दैट। उसकी पता है एक रीज़न क्या थी? मैंने एक चीज़ तो आपको बताई ना कि जब अल्लाह ताला ने किसी से कोई काम लेना होता है तो वो उसको खुद ही उस रास्ते पर डाल देता है, नंबर वन। नंबर टू, somehow आई हैव एनकाउंटर्ड, या अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग शामिल किए जो सपोर्ट ही सपोर्ट थी। दैट्स अ ह्यूज ब्लेसिंग आई वुड से। यस, हाँ, क्योंकि आप बड़ी हैरान होंगी, आई गॉट मैरिड सून आफ्टर माई मेडिकल स्कूल, लाइक आई गॉट मैरिड इन 2002। ठीक है। मैं एक पुरानी डॉक्टर हूँ, मतलब यू डोंट दो Yes, वो एक होता है। बट काफ़ी टाइम हो गया, इट्स लाइक मोर देन 20 years नाउ। तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आई गॉट मैरिड। और एक लोगों का नॉर्मली माइंड में ये होता है ना कि अब जैसे आपने शुरू में कहा कि इवन योर फादर डिड नॉट वांट यू टू गेट इनटू द मेडिकल फील्ड, क्योंकि उनको पता था कि कितना डिफिकल्ट होता है वर्क लाइफ बैलेंस रखना, मतलब अपना आपको दिन का पता है ना रात को पता है, कोई नेशनल हॉलीडेज नहीं होती डॉक्टर्स की, यू हैव टू बी ऑन योर टोज 24/7 365 डेज अ ईयर। कोई आपको 14 अगस्त की छुट्टी नहीं मिलेगी, कोई आपको ईदों की छुट्टी नहीं है, कोई इमरजेंसीज ऐसे बता के नहीं आती। और एक वही वो जैसे कन्वेंशनल माइंडसेट होता है कि बच्चियां अपने घर में कल को मोस्टली आई थिंक दे स्टॉप बिकॉज उनको होता है कि जिस घर शादी करके जा रही हैं वहाँ पे वो लोग काम नहीं करने देंगे। तो व्हाट्स द होल पॉइंट कि बच्चा बेचारी बच्ची इतनी मेहनत करे, इतना करे, एंड देन इवेंचुअली व्हेन शी इज़ नॉट इवन अलाउड टू वर्क, घर संभाले, तो वो आई थिंक तो ये कैसे फिर मतलब दिस अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि हमारी इतनी ऐसी जो आप अभी हमारे स्टैट्स भी निकाल के देख लें, मेडिकल करती हैं 5 साल MBBS की एक सीट लेके करती हैं, बट देन दे डू नॉट प्रैक्टिस। एक्चुअली मैं आपको यही चीज़ बता रही हूँ कि जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम में तो सही एफर्ट लगा के करके, एंड जो बहुत ही कम ही फील्ड्स थी जिनमें लड़कियों को एक्सेप्ट किया जाता था उस टाइम पे ना, तो उसमें आप बहुत एफर्ट करके और यू गेट इनटू द मेडिकल फील्ड एंड देन यू वर्क हार्ड, एंड इफ़ समहाउ गॉड फॉरबिड आपको आगे अगर काम ना करने दीजिए तो दैट वाज अ टोटल डिसअपॉइंटमेंट। बट जो आप कहेंगे ये जो बोर्ड में टॉप करना, लाइक इट इज़ समथिंग जो समझेंगे इंटेलिजेंस इज़ लाइक इनहेरिटेड। माय फादर टॉप्ड ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान बोर्ड। मेरी जो फूफो हैं उन्होंने भी इसी तरह से, मेरी दोनों फूफियाँ उन्होंने भी इसी तरह से जेनेटिकली ब्लेस्ड भी, अच्छा उन्होंने भी टॉप किया था उस ज़माने में, पुराने वक्तों में। एंड मेरी एक फूफो जो है वो एक शायरा मुसन्नफ़ा भी हैं, वो अपने नाम के साथ जो है अपना तखल्लुस भी लिखती हैं। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि दीज वर द थिंग्स मे बी प्रॉबेबली माई फादर थॉट अबाउट दैट कि इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू कैरी ऑन द फैमिली एंड द प्रोफेशनल लाइफ टुगेदर, एंड दैट्स वाई ही वॉज ऑफ दिस व्यू के। बट लेटर ऑन जब मैं बनी तो लाइक उन्होंने फिर बहन को भी कहा एंड सो अब मेरी जब आई गॉट मैरिड एक्चुअली आफ्टर, एंड माई हस्बैंड एंड माई फादर इन लॉ इज़ आई थिंक सो दे आर द बिगेस्ट सपोर्ट टू वॉट एक्चुअली जो आपको चीज़ नज़र आ रही होती है ना प्रोडक्ट, उसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीज़ों की कंट्रीब्यूशन होती है।
वो अकेली मैं अकेली नहीं हूँ। आपने उस दिन आप आई और आपने मुझे एक नया टाइटल दिया एंटरप्रेन्योर का, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। और लेकिन ये जो आप देख रही हैं ना आउटकम, इसके पीछे बहुत सारे लोगों की एफर्ट है। लाइक मैं समझती हूँ कि मेरे पेरेंट्स की एफर्ट है, उन्होंने लाइक मुझे स्कूलिंग अच्छी थी, अच्छी ग्रूमिंग की, एंड देन आई गॉट मैरिड टू अ गुड फैमिली, जिसकी वजह से मुझे कोई स्टॉप ना आया। माई हस्बैंड इज़ अ बिगेस्ट सपोर्टर, लाइक वुमेन, जो आप कहें फ्रीडम एंड लिटरल मानो में जो एम्पावर करते हैं मर्द वुमेन हजरात, एम्पावरमेंट, जी, ही इज़ अमंग देम। एंड माई फादर इन लॉ was also, but he passed away a couple of years ago, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दी। He was also doctor. So उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया थ्रू आउट, मतलब मैंने नॉन स्टॉप आगे कंटिन्यू की अपनी स्टडीज़। माई हस्बैंड मेड अ प्रॉमिस टू माई फादर कि ये जब तक पढ़ना चाहती है काम करे नहीं करे, मतलब वी विल नेवर। एंड आई रियली गॉट अ लॉट ऑफ सपोर्ट। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई like I used to live with my parents, and I used to visit my in-laws on weekends. अच्छा, हालांकि it's the opposite normally, मतलब Yes. you live okay. And my father-in-law had provided me with a car, with a chauffeur. Have you ever heard of it? कि मेरे पास एक ड्राइवर है, गाड़ी है, और वो मेरे फादर इन लॉ ने मुझे दी हुई है। तो ऐसा भी होता मतलब है, इतने सपोर्टिव भी जी, होते हैं। और ऐसा ये भी आई होता थिंक है। ये ऐसी एग्जांपल्स आजकल जो लोग देख रहे हैं उनके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जी। क्योंकि हमने कुछ टिपिकल स्टेरियोटाइप्स बनाए हुए हैं। इन लॉज तो ऐसे ही होते हैं, लड़कियां बेचारियां तो काम कर नहीं सकती हैं। और फिर एक वो जो एम्पावर्ड बॉस लेडीज़ भी हम देखते हैं, समहाउ और द अदर एक उनका भी माइंड बन जाता है कि व्हाटएवर आई हैव डन इज समथिंग आई हैव डन ऑन माय ओन। जी। आप कभी भी अपने ओन पे सब कुछ नहीं कर सकते। सो आई वुड सैल्यूट यू फॉर दिस, दैट यू आर एक्चुअली यू नो acknowledging the fact कि जितने लोगों का सपोर्ट किया उनको उनका ड्यू क्रेडिट दे रहे हैं। यस, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। होता, हाँ। देखिए अब आप इफ़ यू गेट मैरिड एंड देन इट्स द ट्रस्ट एंड इट्स लाइक आई हैव मैं अब शादी हुई उसके बाद मैंने मेरा बेटा माशाल्लाह माय सन इज़ 19 years old. माशाल्लाह, हाँ। तो माय सन वाज बोर्न एंड देन ही वाज लुक्ड आफ्टर बाय माय पेरेंट्स। एंड देन मैं कहाँ कहाँ रही आपको अंदाज़ा भी नहीं है। लाइक मैं अभी इस शो पे मेरे ख्याल में मैं एक्सप्लेन अगर करना भी चाहूँ तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बट जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, पुराना जानते हैं, पूरा ट्रैवल, हाँ। आई कुडंट वी कुडंट लिव टुगेदर। वी यूज्ड टू लिव लाइक मी एंड माय हस्बैंड, वी यूज्ड टू मीट ऑन लाइक वीकेंड्स या 15 days 2 months या इस तरह से। ही वाज बिकॉज ही वाज आल्सो इन द मिलिट्री सर्विस एंड he was posted at some other place. I was, and he always supported me. And आपको पता है उन्होंने एक मुझे बात कही थी कई साल पहले, मैं उस दिन अपनी बेटी को ये बात कोट भी करी थी। He said कि देखो ये जो टाइम होता है ना, ये भी कई दफ़ा आई यूज़ टू ब्रेक डाउन ना कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट बिकम्स टफ, ओवरवेलमिंग हो जाता है काफ़ी। तो मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे कहा कि जी देखें ये जो टाइम होता है ना, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। And this investment will pay you back because अगर ये time, like I am in some hard area, you cannot accompany me there. If you are here, do something. हाँ, at least productive करें, मतलब हाँ, बजाय कि हाँ I prepare for exam and invest time. This investment of time will pay you back. और तुम याद करोगी मेरे अल्फाज एंड आई रियली अब याद आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल अब याद आते हैं और हर वक्त याद आते हैं। लाइक ही वॉज पोस्टेड इन गवादर एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर एफ। मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था आगे स्पेशलाइज। मैं आपको बताया ना कि जब मैं डॉक्टर बनी मैं इतना पढ़ती थी, मैं 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ती थी और मैं बहुत थक गई थी। जब मैंने MBBS कर लिया तो मैंने कहा बस अब मैंने आगे कुछ नहीं पढ़ना, हाँ। मेरी बस हो गई अब। लेकिन जब मैंने देखा, मतलब 6 months का ब्रेक हुआ और उसमें मेरा बेटा भी हुआ एंड आई सॉ दैट माय क्लास फेलोज आर एक्सेलिंग, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। मैंने कहा वो मैं तो पीछे रह गई, बिकॉज आपको पता है मेरा रोल नंबर 1 था, मैं टॉपर थी। और तो मैंने इसी तरह उस टाइम में प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने एग्ज़ाम दिया and I cleared my exam in first go
एंड देन आई अप्लाइड इन द मिलिट्री, सीट सारी थी, मैंने उसमें अप्लाई कर दिया, एंड देन फिर मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन भी मिल गया, फिर उसमें बेटा कहीं पर, मैं कहीं पे, एक टाइम था मेरा सामान कहीं है, मेरे हस्बैंड कहीं है, मैं खुद कहीं हूँ, बेटा मेरा कहीं है। लेकिन आप मरियम, आपको ना एक तो फैमिली सपोर्ट होती है, फिर अल्लाह ताला ना आपको अच्छे अच्छे लोग मिलाता रहता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मतलब मैं ज़िंदगी में मैं पॉजिटिविटी की बात करती हूँ। मैंने ज़िंदगी में ना हर एस्पेक्ट में हर फेज़ में पॉजिटिव चीज़ को ढूंढने की कोशिश की है, और अल्लाह ताला उसमें रास्ते भी बनाता है आपके लिए। तो रास्ते बनते चले गए, और आपका हमारा जो है वो मतलब समझें कि एक तरह का मतलब सिलसिला चलता चला गया, और कीप गोइंग वाली कहानी होती चली गई, एंड फाइनली अ स्टेज हैज़ कम जो आप आज देख रही हैं। लेकिन उसमें बहुत सारी एफर्ट है, बहुत सारे लोग हैं, सेक्रीफाइसेस है, मैं कहूँगी जिस तरीके से आप कर रही हैं कि मतलब कहने को तो अब शायद इजी लग रहा हो, दो सेंटेंसेस में आप सम अप कर जाएं कि हस्बैंड समवेयर एल्स और द सन समवेयर एल्स एंड यू समवेयर एल्स, बट जिस वक्त वो हो रहा होगा आई एम श्योर उस वक्त वो काफ़ी मुश्किल भी हो रहा होगा, बट देन यू हैव टू स्टे मोटिवेटेड कि आप कर रहे हैं, किसी मकसद के लिए कर रहे हैं, अभी थोड़ी सी और एफर्ट कर लें, इन द एंड यू विल गेट द रिवॉर्ड एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें इट्स अ लॉट। जी बिल्कुल, बल्कि मैं कई दफ़ा सोचती थी कि आप मतलब लाइक एकदम से आप एक जगह पे सेटल हुए हैं, एंड उसके बाद एकदम से उसमें आपकी कोई और एक टर्न आ गया, ट्विस्ट आ गया, तो मैं सोचती थी कि ये ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन समटाइम्स उसमें बेहतरी होती है। आप कोई चीज़ देख रहे होते हैं और समझें कि बस अल्लाह ताला आपसे कराते हैं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। और आपने वो एक बस उस टाइम बिलीफ रख लें कि ठीक है जो हो रहा है ठीक है, उसको मान के करना शुरू कर दें तो आपके लिए जी आपकी सपोर्ट होती है ना, आपको सपोर्ट मिलती रहती है, आपके इन लॉज से भी मिलती रहती है, आपके पेरेंट्स से मिलती रहती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये सोच के ना, जो फियर ऑफ अननोन है ना कि ये नहीं हो सकेगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सब चीज़ पॉसिबल है, एंड इट इज़ पॉसिबल आउटसाइड द कंफर्ट जोन। मतलब थोड़ी निकलना पड़ेगा, थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, तब ही होगा। अगर आप बैठे बैठे समझ रहे हैं कि सब कुछ हो जाएगा तो फिर वो तो किसी के लिए अब आप देखेंगे मैं मतलब मेडिसिन की ट्रेनिंग, अब ज़ाहिर है मैंने FCPS किया हुआ है डर्मेटोलॉजी में, उसमें मेडिसिन की ट्रेनिंग बड़ी टफ होती है। तो उस वक्त में एक टाइम था कि मेरा हस्बैंड वाज पोस्टेड इन शोरकोट एंड आई वाज इन मुल्तान, एंड माय सन उसको एक दिन ना बहुत तेज़ बुखार हो गया, तो मेरे पेरेंट्स उसको मेरे पास ले आए। मेरी हफ्ते में 3 नाइट ड्यूटीज़ होती थी। तो मैं नाइट ड्यूटी पे थी, और मैंने उसको अपने पास ही रख लिया, एंड आई सेड कि आई विल टेक केयर ऑफ़ हिम, एंड अपने रूम में, और मैंने कहा मैं अपनी इमरजेंसीज भी देखती रहूँगी, एंड मैंने उसको रखा। एंड माय हस्बैंड कॉल मी, सेड कि जी मैं कल आ रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू सकेसर। आपने पता नहीं, सकेसर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, एंड तो उस ज़माने में हमारी एक ही छुट्टी होती थी, संडे की। एंड मेरी पोस्ट कॉल मतलब मेरी कॉल थी, नाइट ड्यूटी थी, एंड अगले दिन मेरी छुट्टी थी, एंड आई सेड कि उन्होंने मुझे कहा तुम चलोगी साथ? मैंने कहा हाँ मैं चलूँगी। बेटा मेरे पास था, पूरी रात मैंने ड्यूटी की, उसका फ़ीवर उतारा, और उसके बाद अगले दिन मैंने उसको सुबह अपने फादर से कहा, वो उसको घर ले गए, एंड देन आई डिड माय OPD। मतलब उसमें 2 घंटे का रेस्ट होता था आपका, देन आपने OPD भी करनी होती थी जब आप मेडिसिन के ट्रेनिंग होते हैं ना। तो मैंने 2 बजे तक अपनी ड्यूटी की, 2:30 बजे आई वॉज इन होम, मैं घर पहुंची, एंड माई हस्बैंड केम अराउंड लाइक 3 or 3:30 में भी, 4 o'clock वी वर ऑन वे टू सकेसर एंड सकेसर में, और फिर वहाँ उनका कोई काम था, खैर वी स्पेंड देखो पॉजिटिविटी की बात है कि आप जो टाइम गुजार लें अच्छा। बेटे को पीछे डाला गाड़ी में, एंड वेंट देयर एंड स्पेंड सम गुड टाइम। उन्होंने अपना काम किया, अगले दिन वापस ही वेंट टू शोरकोट। अच्छा ये मैं कहूँ कि आई थिंक ओनली फीमेल्स हैव दिस पावर इन कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। मैं कहूँगी कि वो इतने रोल्स शिफ्ट करती हैं। you're a mother, सेम टाइम पे आप मदरली ड्यूटीज़ भी कर रही थी, और उसके साथ अपनी प्रोफेशनल जो डॉक्टर ड्यूटी थी वो भी कर रही थी। उसके बाद मतलब एक वो डॉटर ड्यूटी भी आ गई, इन्फॉर्मिंग योर फादर दैट अब ये ठीक है, वापस को ले ले, एंड देन द वाइफ ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जो आ जाती कि हस्बैंड के साथ। सो येस, हैट्स ऑफ टू यू एंड हैट्स ऑफ टू ऑल द women who are doing these things। और अच्छा ये वो चीज़ होती है डॉक्टर अक्षय, लोग रियलाइज़ ही नहीं करते,
मतलब फीमेल शुड फील दिस एम्पावरमेंट और इसको एम्ब्रेस करें दैट वी हैव दिस पावर. हम मूड शिफ्ट कर लेते हैं, हम रोल शिफ्ट कर लेते हैं, हमारा इमोशनल क्वेश्चन इतना है कि हम समझ आते हैं आप क्या है, आप क्या है, आप क्या है. मैं इसलिए कहती हूँ कि कभी कभी फीमेल्स ना बड़ी मैनिपुलेटिव भी होती हैं बिकॉज दे नो हाउ टू एक्ट इन व्हाट सिचुएशंस. तो ये कोई इजी ऑन एंड ऑफ बटन वाली चीज़ नहीं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. बिल्कुल. एंड ट्रैफिक इज़ टू वे. या देखो ट्रस्ट इज, ये अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रही हूँ तो आप कहें कि इसकी ज़िंदगी तो बड़ी स्मूथ स्मूथ, ये ऐसा नहीं है. देखिए इट्स टू वे. बट आई थिंक सो कि मेरे ख्याल में म्यूचुअल ट्रस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो अल्लाह का शुक्र है इस वजह से जैसे हमारा जो क्वेश्चन जहाँ से शुरू हुआ था कि हाउ इट हैज़ बिकम पॉसिबल, तो एक्चुअली इट इज़ लाइक दैट. इसमें इतने सारे लोगों की कंट्रीब्यूशन है ओवर ईयर्स. मतलब ओवर ईयर्स. हाँ, तो अभी तो हम लोग देखते हैं मतलब एक नॉर्मल जो परसेप्शन होता है, आप एक बंदे को देखो, अच्छा सबसे पहले आपको जज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाउ यू लुक, अपीयरेंस के उसमें आ जाएगा, और वो ठीक है भाई अच्छा प्रिविलेज्ड है या ये वो है. नहीं, ऐसा नहीं होता. बहुत अच्छी खासी जो अभी आपने पूरी अपनी कहानी नरेट की है, इट्स नॉट एन ईजी थिंग. तो वो लोगों को एक आजकल हुआ हुआ है ना कि एक परसेप्शन भी बना हुआ है कि आजकल इट्स एन ईजी मनी थिंगी, मतलब फॉर द डॉक्टर्स, एस्थेटिक फिजिशियंस या जिस तरह से आ गए हैं. एक तो ये डिफरेंस नहीं समझ आ रहा कि डर्माटोलॉजिस्ट जो हैं और अब वही जो सेम इक्विपमेंट है जो डॉक्टर्स प्रॉपर क्लिनिक्स पे रख के करें, वो सैलॉन्स वालों ने अपने पास रखी हुई है, वो भी हाइड्रा फेशियल के नाम पे, और वो थ्रेड्स और ये वो विदाउट हैविंग द डॉक्टर डिग्री कर रहे हैं. तो एक ये वो कन्फ्यूजन भी आती है, तो लोग बड़ा ईजी लेने लग जाते हैं कि इट्स एन ईजी थिंग, हाँ इधर भी पढ़े, उधर से करा लो, उधर से करा लो. ऐसा देखो मरियम, ये ना कुरान में भी लिखा है कि जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं होता. ठीक है. अब आप देखें, हाउ डू यू नो मी? You know me because of my face, because of my appearance? No. You know me because of my work. तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब मैंने आर्मी से रिलीज़ ली and I was like a running horse. अच्छा, ये आपने नहीं पूछना चाहूँगी कि ये क्यों, मतलब at what point did you decide कि you know आर्मी? असमें आर्मी में मतलब फ़ौज की नौकरी बहुत अच्छी है. अगर आपने नौकरी करनी है पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल में उससे अच्छी कोई नौकरी नहीं है. A lot of fringe benefits. Very relatable. ठीक है. लेकिन हुआ ये कि देखो that is very tough. आपको पता है कि मतलब मैं अपनी फ़ौज की नौकरी में कई दफ़ा एस्केलेशन पे, कई दफ़ा मैं कैंप्स में जाके मैंने ड्यूटीज़ की. जब सवात ऑपरेशन हुआ था, मैं मर्दान कैंप में, प्रॉपर कैंप में जाके ड्यूटियाँ करते रहे, और उसमें हमें वो एक कंटेनर रोज़ एक थ्रेट आता था कि आज यहाँ पे ना ब्लास्ट होगा. वो आपको पता नहीं याद है या नहीं याद है, आपकी क्या एज होगी उस वक्त, आई डोंट नो. ये 2009 की बात है, 9-10 की ना. उस वक्त पे सवात सारा मर्दान में आके कैंप्स लगे, शिफ्ट हुए लोग वहाँ पर, और हम लोग कैंप में जाके ड्यूटीज़ करते थे. उन्होंने एक कंटेनर खड़ा किया हुआ था कि उसमें छोटा सा होल है, आप वहाँ से सांस ले लें, अंदर घुस जाएं, अगर आपको कोई थ्रेट आए, यहाँ पे ब्लास्ट हो तो आप इसमें चले जाएँ. सो कहने का मतलब ये है कि, बताने का मतलब ये है कि फ़ौज की नौकरी बहुत टफ है. मतलब आप फ़ौज में पहले फ़ौजी हैं, फिर चाहे आप लड़की हैं या आप लड़का हैं, आप पहले फ़ौजी हैं, फिर आप डॉक्टर हैं, और उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है. आपको एक्सीजेंसी ऑफ सर्विस, जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट ऑफ सर्विस है, आपको भेजा जाएगा. उसके बाद में एक्चुअली जो टॉर्चर सेल्स ये इनके होते थे जो मिलिटेंट्स के, वो उन जगहों के ऊपर भी हम गए, और वो तो एक ऐसा वक्त था कि हम अपनी गाड़ियों में जाते थे, हम यूनिफॉर्म्स के ऊपर जैकेट्स पहनते थे, यूनिफॉर्म पहनने छोड़ दिए. तो मतलब उसको वॉर एरिया डिक्लेयर किया गया था, और उसमें बड़ा एक टफ़ टाइम था. उसमें जब पता है, जब ऑर्डर आ जाता है ना, फिर आपके बच्चे, आपकी फैमिली, यू हैव टू लीव. अब एवरीथिंग बिकम्स सेकेंडरी, मतलब आपका मेन, आपको छोड़ना पड़ता है. फिर दैट वाज द थिंग कि मुझे वो एक चीज़ थी जो बड़ी डिफ़िकल्ट लगती थी. अब मेरे हस्बैंड की भी इसी तरह की कमिटमेंट्स थी, मेरी भी इसी तरह की कमिटमेंट्स थी. तो व्हेन आई डिड माय FCPS, आई वाज क्लासिफाइड एंड देन आई वाज पोस्टेड इन मुल्तान. एट दैट टाइम आई वाज लिविंग अलोन, एंड इस तरह की चीज़ें जब आपके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो एटलीस्ट वन ऑफ द पेरेंट, मतलब अगर आप बहुत सेल्फिश हो जाएं और आप अपने बिल्कुल करियर ओरिएंटेड हो जाएं और नहीं, तो मेरा ख़्याल में फिर तो शायद ये डिसीजंस ना लिए जा सकें. देन आई डिड इस्तिखारा.
क्योंकि आई वॉज कंफ्यूजन वाली स्टेज जी आई वॉज अ वेरी मैं समझती हूँ, मुझे नहीं मालूम है अब ये वो लोग भी देखेंगे, वो जो लोग मुझे जानते हैं, और कि लेकिन मेरे ख़्याल में मैं एक अच्छी ऑफिसर थी फ़ौज में भी, तो नहीं, I'm sure मुझे हाँ। फ़ौज रिटेन भी करना चाहती थी, लेकिन मेरे अपने पर्सनल रीज़न्स थे जिस पे मैं समझती हूँ कि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था मैनेज करना। तो फिर मैंने इस्तिखारा किया एंड आई फाउंड कि भाई ठीक है, गो अहेड, आपको आपका सिग्नल मिल गया हाँ। एंड फिर मैंने पीछे नहीं मुड़ के देखा। फिर मैंने मतलब यही सोचा कि मेरे हस्बैंड की सर्विस ज़्यादा है, मेरी सर्विस कम है, सो आई शुड क्विट एंड समहाउ कुछ थोड़ा सा टाइम लगता है, फ़ौज को आप इतनी आसानी से छोड़ नहीं कर सकते। हाँ जी। लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा, बट फाइनली ऐसा हो गया। जब ऐसा हो गया तो उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर रास्ते बना दिए। तो आप देखो कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड कॉम्पिटेंसी, ये एक ऐसी चीज़ है जो हर सोसाइटी, हर एनवायरनमेंट, हर माशरे में, हर जगह इसके लिए रूम होता है। जो भी हार्ड वर्किंग है, कंसिस्टेंट और ऑनेस्ट है, वो अपना आके रास्ता बना लेगा। हाँ, वो अपने उसको लोग जानने लग जाते ऐसे ही हैं। है। सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ एंड मैंने जब छोड़ा और मेरे अच्छा मेरे फादर मुझसे नाराज़ हो गए। अच्छा कि ये इस डिसीजन हाँ, उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट जॉब को कोई छोड़ता होता है, आपने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया और ये वो। मैंने और कहा मतलब जी इतनी मतलब इयर्स पुट इन करने के बाद इतना उस हाँ जी। पॉइंट तक जाने के तो बाद मैंने उनको यही कहा कि मैंने बस इस्तिखारा किया एंड आई थिंक सो अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेंगे, क्योंकि मैंने एक चीज़ मेरे से मैनेज नहीं हो रही, बल्कि मेरा बड़े बड़े लेवल्स पे इंटरव्यू हुआ, कई दफ़ा मेरी एप्लीकेशन वापस आई एंड पीपल सेड कि जी आप इसमें रीज़न कुछ और लिखें, ये तो कोई रीज़न नहीं है कि आप मैनेज नहीं कर सकते, आप कहें कि आप काम नहीं कर रही या करेंगी या आप। मैंने कहा मैंने इतना पढ़ा है, मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं काम ना करूँ, मैं काम करूँगी लेकिन मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे करूँगी। मतलब लाइक मेरा दिल करेगा तो मैं अपने बच्चों को छोड़ूंगी, मेरा दिल नहीं करेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगी। अब बच्चों की क्या एज थी उस पॉइंट पे? देखिए अब मतलब Around- हाँ मतलब 2017 में आई टुक रिलीज एंड द डिसीजन आई टुक इन 2015। 2015 ओके। तो हाँ तो मतलब फिर भी तो 2 छोटे साल थे, लगे। हाँ, हाँ 3 साल लगे, 2-3 साल लगे। हाँ 3 साल लगे उसको इम्प्लीमेंट होने में। फाइनली आई हैड अ वेरी वेरी लॉन्ग इंटरव्यू विद अ 3 स्टार एंड मतलब I don't think so कि I have convinced him, but he said that you have such a bright career and very bright resume and I don't think so कि you won't work. I said no, I have never written anywhere कि मैं I won't work. I will work, but I will keep my family in the priority and I will manage the things according to my needs and then I will work. तो बहरहाल लेकिन वो टेन्योर भी बड़ा अच्छा था, शाइनिंग था एंड लेटर ऑन भी ये टेन्योर भी बड़ा अच्छा है, शाइनिंग है, सही है। और वही बात है कि कंसिस्टेंट, रिलायबल, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, दैट स्पीक्स द मोमेंटम। लाइक आपका जो काम है वो बोलता है, आपकी प्रोफेशनलिज्म बोलती है। ऐसे। और अभी मैं कहूँगी कि इतनी कॉम्पिटेंट फील्ड है, देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स, देयर आर सो मेनी क्लिनिक्स, और आजकल तो मतलब मैं लिटरली कहती हूँ कि आप जहाँ चले जाओ आपको 2-3 बिलबोर्ड्स नज़र आ जाते हैं, क्योंकि दिस इज़ एन इवॉल्विंग मार्केट। अब उसका कस्टमर भी बन गया है, क्लाइंट भी बन गया है, अब लोग जाते हैं, बट इवन देन इतने सारों में आपका एक नाम होना, एक पहचान होना, एंड देन पीपल टॉकिंग अबाउट यू इन गुड वर्ड्स, आई थिंक दैट मीन्स अ लॉट एंड द क्रेडिट गोज़ टू यू। देखो मरियम, जो रिस्क का वादा है ना वो अल्लाह ने किया हुआ है, ठीक है। अल्लाह ताला ने सबको रिस्क देना है, जो अल्लाह को मान रहा है उसको भी रिस्क दे रहा है, जो नहीं मान रहा उसको भी मिल तो रहा है। तो हम अगर ये सोचना शुरू कर देना कि लाइक वी शुड नॉट लुक इनटू द अदर पॉकेट्स, हर किसी को उसका रिस्क मिलना है। अभी आपने वो पालस की बात की और इधर की बात की, मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करती इन चीज़ों के ऊपर। मैं अपनी ग्रोथ पे फोकस करती हूँ, अपने पेशेंस पे फोकस करती हूँ, जो मेरे पास आ जाता है मैं उस पर फोकस करती हूँ कि मैंने इसको किस तरह से करना है। बिल्कुल, क्योंकि मैं कन्विंस्ड हूँ कि जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं होता, और मैं इस चीज़ पे बिलीव ही नहीं करती हूँ कि आप किसी कॉम्पिटिशन में पढ़ें। इट्स लाइक वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट।
सो आप अपने आप को गलत डायरेक्शन में सोच के जो आपने करना ही नहीं, जो आपका काम ही नहीं है, टाइम वेस्ट क्यों करना होता है? रिस्क तो अल्लाह ने देना हाँ, है, हाँ, जो आपका काम ही नहीं है, आप उस डायरेक्शन में ना जाएं। उससे अच्छा अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी ग्रोथ और अपने काम पे फोकस करें, ताकि जिसका रिजल्ट भी आपको बिल्कुल मिलता रहे। एंड आई थिंक कि आपको वही एक मोटिवेशन मिलती रही, यू वर पुटिंग इन एफर्ट, उसका रिजल्ट आता रहा, वो मोटिवेशन बनती रही कि मैं इससे आगे 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 और करूँ। डॉक्टर जी, थोड़ा सा आजकल के अब जो प्रोसीजर्स चल रहे हैं, द इन प्रोसीजर्स आई वुड से, जिसके बारे में बहुत सारी बात भी होती है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन है। वन ऑफ देम इज़ द लेज़र ट्रीटमेंट्स। अच्छा, अब ये मुझे पर्सनली क्यों थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है, क्योंकि एक जगह डील आ रही होती है जी, गेट फॉर इंस्टेंस गेट 3 लेज़र सेशंस इन ₹50,000, और एक जगह आ रहा हो एक सेशन की प्राइस है 50,000। तो इतनी डिस्क्रिपेंसी क्यों? मतलब क्या ये क्वालिटी ऑफ वर्क का डिफरेंस है या क्या है? और फिर ऐसे रिव्यूज़ मोस्टली सुनने को मिलते हैं कि लेज़र जस्ट नेवर वर्क्स, यू कीप ऑन हैविंग सेशंस, मतलब आप कराते रहो और कोई रिजल्ट नहीं होता। तो ये इतनी मतलब वेरिएशन क्यों है इस फील्ड में, इन ट्रीटमेंट्स में? देखो, हम लेज़र हेयर रिमूवल की बात करें, लेज़र हेयर रिमूवल, आप लेज़र हेयर रिमूवल की बात करिए। देखिए, बात यह है कि जो ये प्राइस की डिस्क्रिपेंसी आती है ना, दिस इज़, और जो रिजल्ट्स की भी डिस्क्रिपेंसी आती है, दिस इज़ बेसिकली द इक्विपमेंट। अच्छा, देखो, एक FDA अप्रूव इक्विपमेंट, और जिसको आप जब वेक्टर पे डालें, गूगल में डालें, तो उसकी सारी डिस्क्रिप्शन आ जाए, वो कभी भी कॉम्पीट नहीं कर सकता एक उस तरह के इक्विपमेंट की जिसकी कोई मतलब जिसका कोई नाम ही नहीं है। एक मशीन 3.25 करोड़ की है, एक मशीन 5 लाख की है, 10 लाख की है। तो वो तो 10 लाख वाली मशीन, 5 लाख वाली मशीन है, मेरे ख्याल में वो तो 50,000 में 3 सेशन भी, उनको तो मेरे ख्याल में इट्स लाइक मच प्रॉफिट। इसीलिए तो अभी आप थोड़ी देर पहले खुद कह रही थी ना कि पार्लर्स में भी ये हो गया है, हर जगह के ऊपर हो गया है, पीपल आर नॉट पुटिंग एफर्ट। आई थिंक दिस इज द थिंग, हम वो नहीं देखते कि मशीन कौन सी है, पीपल जस्ट इवैल्यूएट ऑन द बेसिस ऑफ अच्छा यहाँ इतने का है, यहाँ इतने का है, एंड यू नो। हाँ, तो लोगों को नहीं पता ना ये चीज़। आप ये जो हम क्या करते हैं, मैं क्या करती हूँ, मैं भी तो पब्लिक अवेयरनेस मैसेजेस देती हूँ। आप लोग जो ये शोज़ करते हैं, इनके थ्रू हम क्या मैसेज दे रहे होते हैं? दिस इज़ नॉट द प्रोसीजर विच इज़ बैड, एक्चुअली दिस इज़ द इक्विपमेंट विच इज़ ऑन द बैक। अब लाइक हाइफू है, हर हाइफू नहीं है। मतलब हाइफू इज़ व्हाट? हाइफू इज़ लिफ्टिंग डिवाइस दैट इज़ हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। अच्छा, एंड व्हाट डज इट डू? मतलब इट स्टिमुलेट्स द कोलेजन। ओके। अब हाइफू में अल्थेरा भी है, अल्थेरा अमेरिकन मशीन है, प्रोटोटाइप है, पाकिस्तान में बिल्कुल मेरे ख्याल में गिनती के 2-3 जगह हैं जहाँ अवेलेबल है। उसके बाद अल्ट्राफॉर्मर 3 है, दैट्स अ वेरी गुड डिवाइस, वो भी बड़ी गिनी चुनी जगहों पे है, उनके रिजल्ट्स भी हैं। अब हर हाइफू का रिज़ल्ट नहीं है। अब आप अगर मतलब किसी ने करवाया है किसी जगह से, तो यह अनएथिकल हो जाएगा कि हम उसका नाम लें, लेकिन अगर उन्होंने कराया, उनको रिजल्ट से मिले, तो दिस इज़ नॉट द प्रोसीजर विच इज़ बैड, दिस इज़ द इक्विपमेंट। मेरे ख्याल में करने वाले का भी कोई इतना रोल नहीं है जितना कि इक्विपमेंट का है, बट डेफिनेटली करने वाले का भी रोल है। आप देखें कि ये एक तरह का रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी आ जाती है डॉक्टर अफशीन, कि आप मतलब ऑनेस्टली बता दो कि ये वो वाले रिजल्ट्स नहीं आने वाले, या ये वो मशीन नहीं है, ये वो इक्विपमेंट नहीं, या फॉर इंस्टेंस क्या मतलब ऐसा होता है कि आप किसी पेशेंट को सीधा सीधा बता दें कि नो दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू, क्योंकि लोग तो अब जैसे गूगल पे सर्च करके आ जाते हैं कि मुझे ये भी कर दें, मुझे ये भी कर दें, एंड देन इफ़ यू थिंक इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर देम और दिस ट्रीटमेंट इज़ नॉट मेंट फॉर देम, डू यू क्लियरली टेल दैट टू द पेशेंट? मेरे ख्याल में इसको तो जो देख रहा है वो भी एग्री करेगा। आई एम द वन हु टेल्स एवरीथिंग टू द पेशेंट, बिकॉज मैं समझती हूँ ये पेशेंट का राइट है। देखिए, इतना पढ़ने का, इतना एक्सपीरियंस लेने का आपको क्या फ़ायदा है कि अगर आप आपकी एथिक्स ही वीक है। अगेन वही चीज़ है कि आपके मुंह का निवाला मेरे मुंह में नहीं जा सकता, बल्कि कोई निवाला मेरे मुंह में जा ही नहीं सकता जब तक अल्लाह ताला आपके लिए ना हो। तो हाँ जी, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मिलाजमा के पेशेंट्स हैं, इतने बिगड़ मिलाजमा एक स्किन कंडीशन है, आपने देखा होगा कि उसमें स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन आ जाती है, और कितने ही लोग मेरे पास आते रहे, करते रहे। मैंने बल्कि पीको लेज़र एक ऐसा लेज़र है, व्हेन इट वाज बोर्न एक्चुअली 5-6 ईयर्स अगो, मैंने उस पर काम करना शुरू किया, मैंने उस पर रिसर्च की, मैंने उस पर फिर एक पेपर लिखा, और मैंने लंदन जाके पिछले साल उसको प्रेजेंट किया। मैं इस नतीजे पे पहुंची कि मिलाजमा
को तो लेज़र से ट्रीट नहीं करना चाहिए। और आप, ये एक रिफ्रैक्टरी डिसऑर्डर है, ये एक चलने वाला मसला है, आप अपने पेशेंट को अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दें ये चीज़, चाहे वो जितना मर्जी डिसअपॉइंट हो। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और मैं उनको उनकी बीमारी के बारे में अच्छी तरह से काउंसल करके उनको मैं बताती हूँ। ये नहीं बता देती कि आप ये भी करा लें, ये भी करा लें, ये भी करा लें। वो वन टाइम तो आएगा, अगली दफ़ा नहीं आएगा। और फिर मैं नहीं समझती कि ये, मतलब मुझे देखो, मैं, आपने मेरी लाइफ की स्टोरी सुनी, मतलब मैं कैसे अल्लाह ताला ने मुझे डॉक्टर बनाया, मुझसे कुछ काम लेने के लिए बनाया ना। मैं उसको कैसे जस्टिफाई करूँगी अगर मैं तकवा पे बिलीव करती हूँ या मैं लाइफ आफ्टर डेथ पे बिलीव करती हूँ? मैं कैसे जाके जस्टिफाई करूँगी कि for the sake of some easy money making आप जो हो वो। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है, पीपल आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। और फिर भी मैं इस चीज़ को मैं नहीं समझती कि इस पर डिबेट की जाए। अगेन, रिस्क अल्लाह ताला ने देना, अगर किसी का रिस्क किस तरह से लिखा है, वो कंटेंटेड है, वो सेटिस्फाइड है, तो मेरे ख्याल में हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके पास आ गया है तो आप उसको सही ज़रूर गाइड कर दें। सो दिस इज़ बेसिकली द इक्विपमेंट जिसकी वजह से प्राइस में डिफरेंस आती है, रिजल्ट्स में डिफरेंस आता है, वेरिएशंस आती हैं। सो ये उसकी वजह से उसकी वजह से डिफरेंस वो होता है। और आपको जनरली क्या लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका इतने सारे क्लाइंट से डेली बेसिस पे एक इंटरेक्शन हो रहा होता है, आजकल क्या जनरल साइकी है, क्या लोग अपनी स्किन, जैसे अब पिछले कुछ टाइम में वो जो फेयर स्किन का कि हमारा गोरा कम्प्लेक्शन कर दो, दिस यूज्ड टू बी अ थिंग, मतलब लोगों का होता था कम्प्लेक्शन फेयर होना चाहिए। इज़ इट गेटिंग बेटर? आर पीपल कंफर्टेबल इन देयर स्किन्स, इन देयर कलर, जैसा टेक्सचर है, क्या उसके साथ आ रही है? अभी भी वो है एक्सट्रीम्स के बस सब कुछ प्लास्टिक कर दो? मेरे ख्याल में वेरिएशंस हैं लोगों में। अच्छा, जो एक तो लोग कंफ्यूज्ड हो गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि हाँ, ये मैं कहूँगी, हर गली के कोने के ऊपर तो एक एस्थेटिक सेंटर बना हुआ है। हाँ। तो पीपल आर कंफ्यूज्ड। मेरे ख्याल में मास कैंपेन्स होनी चाहिए लोगों को अवेयरनेस देने के लिए कि नहीं, लेकिन क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है कि बिल्कुल ही, अब जैसे कहते हैं कि यू गेट द वाइटनिंग शॉट्स फॉर इंस्टेंस, या उसके जो इंजेक्शन या आईवी होती है और उससे आपका कम्प्लेक्शन बिल्कुल हुई? देखिए, आईवी शॉट्स जो है ना वाइटनिंग के लिए, उसमें कंपाउंड क्या होता है? ग्लूटाथायोन होता है, विटामिन सी होती है। ये वाइटनिंग के लिए तो एफडीए से अप्रूव्ड ही नहीं है आईवी फॉर्म में। बट ये इंजेक्शंस होते हैं, ये बनते किस लिए? कि एनर्जी बूस्टर हैं। अच्छा। इनको ये एनर्जी देते हैं आपको, ये आपको हाइड्रेशन स्टेटस बेहतर करते हैं, ये एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं। ये वाइटनिंग इनका समझ लें कि एक साइड इफ़ेक्ट है। बहुत हाई डोज में डेफिनेटली ये मेलानोसाइट्स को सप्रेस करते हैं और ये वाइटनिंग कर भी देते हैं। लेकिन वो फिर तो नहीं हो सकता ना, जो आपका जेनेटिकली एक जो, मतलब कुछ थोड़ा बहुत बेहतर होगा, बिल्कुल नहीं, 2-3 टोन्स लाइट हो जाता है। ओके। लेकिन 2 तरीके हैं उनको लाइट करने के, या तो आप उसको बहुत हाई डोज दे दें या फिर आप उसको ग्रेजुअली करें। लेकिन ये बड़ा अनएथिकल हो जाता है कि अगर पेशेंट को ये बताएं ही ना, जैसे आई गेट अ कंसेंट फॉर्म साइन फॉर माई पेशेंट, अच्छा, कि ये वाइटनिंग के लिए एफडीए से अप्रूव नहीं है, आप अगर अपनी मर्ज़ी से। और बहुत सारे लोग पढ़ के आते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में तो आपको पता है कि ख़ुद भी ऑर्डर करके ख़ुद भी लगा रहे हैं। तो ख़ुद लगाने वालों के लिए ये मैसेज है कि ये बड़े सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स भी कर सकता है, बिकॉज वाइटनिंग का जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत हाई डोजेज़ में आता है। अच्छा। जब बहुत हाई डोज, क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है, कंपाउंड है, आपकी बॉडी के अंदर भी बन रहा है, और अगर आप बहुत हाई डोजेज़ में जाएंगे तो वो आपको साइड इफ़ेक्ट्स दे सकता है। पॉसिबल साइड देखो, इफेक्ट्स, जो सबसे ज़्यादा सीरियस साइड इफ़ेक्ट है वो रीनल टॉक्सिसिटी है ना, किडनीज़ को डैमेज कर सकता है। लेकिन वो इरिवर्सिबल नहीं होता, रिवर्सिबल होता है, आप बंद, लेकिन आ सकता है। तो जो लोग खुद को इंजेक्ट कर रहे हैं वो बड़ा डेंजरस है। वाइटनिंग कर देते हैं, लेकिन ये ट्रांजिएंट रिजल्ट्स होते हैं। आप जब तक करते रहेंगे ये रिजल्ट आते रहेंगे, जब छोड़ देंगे तो ये दोबारा से आहिस्ता आहिस्ता करके आपका चला जाएगा। तो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यही है कि बता दिया जाए कि ये आईवी फॉर्म में, हम आईवी की बात कर रहे हैं, ओरल फॉर्म में तो ग्लूटाथायोन यूएसएफडी से अप्रूव्ड है वाइटनिंग के लिए, ठीक है, वाइटनिंग के लिए भी अप्रूव्ड है। वैसे वो हेल्थ सप्लीमेंट है और आपको वो लाइक इट गिव्स यू एनर्जी ऑल्सो, इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट, तो इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। राइट। बट ये है कि अगर आप आईवी की बात करें तो आईवी, क्योंकि आजकल तो हम बड़ी वो जैसे स्पॉन्सर पोस्ट डाल रहे होते हैं, आईवी दिस मच सेशंस एंड दिस मच अमाउंट, और वो गेट अ फेयर कम्प्लेक्शन, तो ये वाली चीज़ आई थिंक आईवी वाली। बाकी तो ड्रग स्टोर आप कह रही हैं वो एफडीए अप्रूव्ड। आईवी अगर आप लो डोज में करें और उसको ग्रेजुअली आप इंक्रीज करते जाएं तो मेरा ख्याल में फिर कोई उसमें वो नहीं है प्रॉब्लम।
हम भी लगाते हैं बहुत, हमने कभी उसका साइड इफेक्ट नहीं देखा, Okay. बट इट्स नॉट It's लाइक, not. इट्स नॉट रिकमेंडेड कि Right. आप बहुत ज़्यादा डोज में खुद ब खुद लगाना शुरू हो जाए। अच्छा, अब डॉक्टर अफशी थोड़ी सी बात करते हैं जो आपकी लाइफ का, जो अभी करंट में कहूँगी, आई एम श्योर इससे आगे भी बहुत सारे माइलस्टोन्स आने वाले हैं, बट अभी जो आपकी सबसे रीसेंट अचीवमेंट है, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, हाउ डज इट फील? मतलब मैं कहती हूँ एंटरप्रेन्योरशिप इट्स वेरी चैलेंजिंग, मतलब जितनी रिवॉर्डिंग होती है उतनी चैलेंजिंग होती है। यू जस्ट डोंट हैव टू वर्क, यू हैव टू वर्क ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन, पूरी टीम बनाना, सब कुछ मैनेज करना। हाउ इज इट गोइंग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, इट्स गोइंग वेरी वेल। एंड वही बात है कि आपकी सपोर्ट हो तो सब कुछ हो जाता है। एंड मेरी लाइफ में तो वैसे ही बहुत सारे लाइक आए, बट मेरे ख्याल में मैं अगर उस फेज़ से ना गुजरती तो मैं इतनी बेहतर एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकती थी। मेरे ख्याल में जॉब आपको बहुत कुछ सिखाती है। यस। मेरे ख्याल में अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए ना आपको जॉब करनी चाहिए। और मैं कहती For हूँ everyone. जिंदगी, हाँ, वो जो रगड़े होते हैं वो हर जगह जी, से, हाँ, आपको ना जॉब पेशेंस सिखाती है, आपको डिसिप्लिन सिखाती है, और मैनेजमेंट सिखाती है। वो आप पैसिवली लर्न कर रहे होते हैं। ये जो हम जिन फेजेस से गुजरे, लाइक मैं ऑफिसर भी थी आर्मी में, मैं ट्रेनी भी थी, मेरा इंटरेक्शन मेरे बॉसेस के साथ भी था, मेरे कोलीग्स के साथ भी था, आपकी एक कंपेनियनशिप भी होती है, कंपटीशन भी होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद मैंने सिविल सेक्टर में आके भी जॉइंट पार्टनरशिप में भी काम किया, जॉइंट वेंचर में भी काम किया, वो भी मेरी एक लर्निंग थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि अब जब मैं एक प्योर मतलब आप खुद से एक मैं अपने प्योर सेटअप को ओन कर रही हूँ, मैं रन कर रही हूँ, तो मैं इतना बेटर, इतना कंफर्टेबल ना फील कर रही होती अगर मैं उन फेजेस से ना गुजरी। तो देखिए उस टाइम पे वही जैसे मैं शुरू में बात करी थी, टाइम्स आपको लग रहा होता है कि भाई ये क्या कर दिया, या यहाँ कहाँ हमने टाइम वेस्ट कर दिया, इससे अच्छा अगर वो जो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, वी ऑलवेज कीप ऑन इवैल्यूएटिंग दैट, वो करे होते तो शायद ये हो जाता या वो हो जाता। उस माइंडसेट से निकलने की ज़रूरत है, जो चल रहा है उसको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, उसको फुल उस पर सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है, बिकॉज इवन दैट इज़ गोइंग टू पास, एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगा, और उससे अच्छी अच्छी चीज़ें पिक करो एंड जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? दैट इज़ पब्लिक डीलिंग अगेन। यस, ठीक है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप उसी वक्त आपने खुद मैनेजमेंट पढ़ी हुई, आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि वो आप उस वक्त कर सकते हैं जब आप एक्चुअली उस सिनेरियो से गुजरे हैं। व्हेन यू डू अ जॉब यू आर एक्चुअली डीलिंग विद सो मेनी ह्यूमंस। और हमें एक वो उसमें होता था कि मतलब इफ़ यू एक्चुअली वांट, लीडरशिप में थी कि इफ़ यू एक्चुअली वांट योर एक्सटर्नल क्लाइंट टू बी सेटिस्फाइड, यानी कि अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो तो मेक श्योर दैट योर इंटरनल कस्टमर इज सेटिस्फाइड, विच इज़ योर स्टाफ, विच इज़ जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं। अगर वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हैं, उनको आपसे एक वो सेटिस्फैक्शन मिल रही है, वो ग्रैटिट्यूड है, इफ़ दे आर कंफर्टेबल दे विल गो आउट ऑफ द वे फॉर योर एम्पायर, आपके उसके लिए। तो ये बड़ी इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें होती है, वो वही अगर आपने वो साथ काम किया हो तभी आप सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए एजुकेशन जो है वो बुकिश है, एंड जॉब इज देन द प्रैक्टिकल पार्ट, एंड देन और बड़ा डिफरेंस है, हाँ, बुकिश और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा, आपको खुद भी अंदाज़ा होगा इसका ना। तो ये चीज़ है। सो मेरे ख्याल में फॉर फ्यूचर ऑल एंटरप्रेन्योर्स टू बी, दिस शुड बी द मैसेज कि थोड़ी सी जॉब ज़रूर कर लें। बिल्कुल, जॉब आपको बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ। मेरा ख्याल में बहुत सारे पॉइंट्स जो शायद आप पैसिवली लर्न कर रहे हो, ऐसे ही होते हैं। अच्छा मुझे बताइए, जो इतनी हेक्टिक लाइफ एंड पेशेंट्स एंड क्लिनिक एंड फिर बच्चे एंड वो, तो अपना मी टाइम जो थोड़ा सा एंजॉयमेंट वाला, जो थोड़ा सा, डू यू वॉच मूवीज और सीजन्स? No, I am not a TV person, and I really feel very bad कि कभी कोई मेरे मतलब इस तरह सेलिब्रिटी कभी आ ही जाता है कोई, तो कई दफ़ा मैं, हाँ, आपको नहीं पता चाहिए कौन and that's the worst thing you can yes, that is very ये मैं नहीं समझती, it's my weakness, you know। मैं आपको बताया था कि मैं बहुत पढ़ने वाली स्टूडेंट थी, मैं 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ा करती थी। तो टीवी की आदत तो बहुत अरसा हुआ, लेकिन मैं बुक्स ज़रूर पढ़ती थी, और मैं फ़िक्शन को मैंने बहुत पढ़ा है, मुझे शौक़ था, मैं लिखती भी थी। अच्छा। और लेकिन एक और जो मेरी कांस्टेंट एक जिसको कहें कि दैट इज़ अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, दैट इज़ फिज़िकल एक्टिविटी।
मैं जितनी भी थकी हुई हूँ, मतलब व्हेन एवर आई गो बैक होम, मी एंड माय हस्बैंड वी डू अ वॉक ऑफ 1 आवर। अच्छा, that's nice, that's nice. उसमें वी मतलब मेरे ख्याल में वैसे तो मुलाकात होती नहीं है, बट वहाँ पर होती है, एंड देन वी और शेयर bonding द session आइडियाज भी, एंड यस हाँ। yeah, okay. एंड आपको पता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, Yeah, सेरोटोनिन, yes. दैट्स द हैप्पी हार्मोन दैट मेक्स यू एक्टिव। मैं तो अगर एक्सरसाइज करना बंद कर दूँ तो मुझे तो लगता है कि मेरी मतलब खामखा का डिप्रेशन और टेंशन और इरिटेबिलिटी एंड ऑल दैट, हाँ. बस ये एक तो आई थिंक हेल्दी लाइफस्टाइल वाला, हाँ। इसी से अगर हम नेक्स्ट टॉपिक अगर डिस्कस कर लें, यू टच दैट लाइफस्टाइल वाला पार्ट, हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट इन यू नो द ओवरऑल वेलबींग में कहूँगी। एक जैसे अब बड़ा कॉमन आता है, अब आप कोई भी इश्यूज़ कर लो ना तो सारे कहते हैं, जैसे अम्मियाँ स्पेशली कह रही होती कि हमारे टाइम की तो ग़िज़ा अच्छी होती थी, न्यूट्रिएंट से भरी, हम देसी घी भी करते थे, ये भी करते थे, वो भी करते थे। तुम लोगों के आजकल के सबसे ज़्यादा मसाइल इसीलिए हैं बिकॉज यू नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट, हार्मोन्स वाली, आप चिकन भी उठा लो, आप कुछ भी कर लो, कुछ वो नहीं है। सो इज़ इट जस्ट द फूड, खाली फूड को ब्लेम करने की ज़रूरत है? ये जो डिप्रेशन या ये जो स्किन इशूज़ या जो ओवरऑल मैं कहूँगी फटीग है, पीपल आर नॉट एक्टिव एंड इट डिपेक्ट्स ऑन देयर स्किन। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखो ये सिर्फ फूड नहीं है, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो वीकनेस है ना, वो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है न्यू जनरेशन में। ओके, देखो व्हेन वी वर किड्स वी यूज टू प्ले अ लॉट, हाइड एंड सीक और वो खो खो और पत्नी, मतलब आप यू कैच मी आई कैच यू, किस तरह की चीज़ें, बहुत पकड़ाई भागना और ये वो रेसेस एंड ऑल दैट। स्कूल्स भी बड़े बड़े हुआ करते थे और आपके प्लेइंग ग्राउंड्स कितने बड़े बड़े हुआ करते थे, और तो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती थी। अभी क्या हो गया है, ज़्यादातर मेरे ख़्याल में कुछ आई डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ लाइफस्टाइल हैज़ बीन एक्वायर्ड बाय पीपल, जिसमें मैं समझती हूँ कि सबसे ज़्यादा बच्चियों का ना नुकसान हो रहा है फिज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो जाने की वजह से। और मेरे जब मैं आई वॉज अ यंग किड, तो आपको पता है पूरे पाकिस्तान में हमें एक ही मैकडोनल्ड था, और लाहौर में होता था एक ही, या कराची में था शायद, और एक पिज़्ज़ा हट था। अभी तो हर जगह लाइक फास्ट फूड्स एंड एवरीथिंग, और कोई खाने का टाइम नहीं है। हाँ जी, ऑनलाइन आप खा रहे हैं और मोबाइल पे देख रहे हैं। देखो वो तो सिर्फ खाना पीना, प्रोसेस फूड्स भी एक रीज़न है, लेकिन ये जो लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी जो ओबेसिटी लेकर आ रही है, इससे एक लड़कियों में आजकल एक बहुत जो प्रिवेलिंग कंडीशन है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये प्रिवेल करती जा रही है। देखो उसमें पहले हम इतने केसेस नहीं देखते थे, नाउ डेज ऑलमोस्ट एवरी थर्ड गर्ल हैज सम। पहले कितने लोगों के फेस पे बाल होते थे? होते ही नहीं थे। अब आप देखें, बाल हैं, ओबेसिटी है, एक्नी है, सर के बाल कम हो रहे हैं, आपकी मैकेनिकल लाइफ हो गई है, टाइम नहीं है अपने लिए, फिज़िकल एक्टिविटी का टाइम नहीं है। लोग सुबह उठते ही देखो हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए ना, मतलब यू शुड हैव अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट एंड इट शुड बी द हेवीएस्ट मील ऑफ योर डे। यस, बिकॉज आप अर्ली मॉर्निंग राइज वाली कहानी ख़त्म हो गई है। वो तो है ही नहीं अब मैं अनफॉर्चुनेटली, ये भी एक चीज़ है, मैं आई यूज़ टू ऑलवेज गेट अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं FCPS करने तक मतलब मैं सुबह उठती थी जल्दी। मैंने जो पढ़ाई की है, जो चीज़ की है, जो सुबह की पढ़ाई है ना, मुझे आज तक भी याद है। मैं अपने बच्चों को रेडी करके, सब चीज़ रेडी करके, एंड आई यूज टू गो टू माई वर्क, एंड मैंने जो पढ़ाई की है मैंने सुबह के वक्त। लेकिन सुबह फ्रेश माइंड सब कुछ रहा। आप स्लीप, अभी तो रात की स्लीप का कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया, और स्पेशली जो मोबाइल से स्क्रॉलिंग 2-3 घंटे तो ऐसे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं आप, गैजेट्स जो हैं, तो ये लाइफस्टाइल से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मेरे पास जो लोग आते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के साथ, मैं उन बच्चियों को भी, उनके पेरेंट्स को भी, जो यंग बच्चियां, जो ओबेसिटी, बच्चे, चाइल्डहुड ओबेसिटी इज़ अ लीडिंग प्रॉब्लम नाउअडेज़। ये मसला कुछ अर्सा पहले तक सिर्फ USA में होता था, और अब अगर आप देखें तो ये हमारे मुल्क में भी चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा, हाँ जी, तो उसमें चॉकलेट्स और खा रहे हैं, बैठे हैं, TV देख रहे हैं, जंक फूड। तो मेरे ख्याल में इसमें पेरेंट्स का भी बहुत ज़्यादा रोल है। पेरेंट्स को ये राइट टाइम है कि उनको भी इन चीज़ों में दे शुड हैव एन इंसाइट एंड दे शुड
चेंज द लाइफस्टाइल। मेरे ख्याल में मोबाइल फ़ोन्स और ये गैजेट्स बच्चों को नहीं देने चाहिए। जो आपको लग रहा है कि अभी उसकी वजह से बच्चे को खुशी मिल रही है, वो उसको एक मैकडॉनल्ड्स का मील दे दो तो आपने बच्चे को खुश कर दिया, वो आप एक्चुअली बच्चे को खुश नहीं कर रहे, आप बच्चे का लॉन्ग टर्म में डैमेज कर रहे हैं। फ्रेंच फ्राइज, चिप्स और ये हर वक्त चले, वंस इन अ 15 days मंचिंग इज़ ओके बट नॉट एवरी टाइम। नॉट एवरी डे, हाँ, दैट इज क्योंकि सिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ इज़ देन अ पार्टनर, इट्स नॉट अ डिजीज़, इट्स योर लाइफ पार्टनर। देन आप उसको मैनेज कर सकते हैं, आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि आपने बॉडी के एनवायरनमेंट को ऐसा कर दिया है कि अब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए हैं। उसको आप जो सिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की मैनेजमेंट का स्टेप 1 है, दैट इज़ weight reduction. So is that the reason a lot of people nowadays are having the complications in conceiving? Yes, this is the reason. फिर बहुत सारे लोग आते हैं, मतलब वही आपने एथिक्स की भी बात की थी, जैसे कल भी मैंने देखा कि वो गर्दन के ऊपर काले निशान बन जाते हैं, थिकन स्किन हो जाती है, पीपल आर अप्लाइंग पील्स टू दैट, पीपल आर अप्लाइंग लाइक लेजर्स टू दैट, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल देम कि वो एक मतलब जिनका वेट ज़्यादा है, आपका BMI ज़्यादा है, फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, और अगर गर्दन या फोल्ड्स डार्क हो रहे हैं, थिक हो रहे हैं, तो एक कंडीशन है जिसको हम एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। बेसिकली एकेंथोसिस नाइग्रिकेंस जो है वो एक समझें कि इट्स अ वार्निंग साइन कि ओबेसिटी है, तो ये चीज़ आ रही है और ये फर्दर आपको मेटाबॉलिक डिजीजेस यानी डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सो यू शुड टेक इट एज अ वार्निंग। हाँ, आपका वो एक वार्निंग साइन है। आप अपना वेट कम करें, वेट कम करेंगे तो वो तो अपने आप ठीक हो जाएगा आपका, लेकिन आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। तो मेरे ख्याल में तो स्किन तो एक पार्ट है उसका, जिसमें एक्नी भी है, जिसमें हिर्सुटिज्म भी है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो अब कई पेशेंट्स हमें आके खुद बताते हैं कि जब मैं अपना वेट कम कर लेती हूँ, जब मैं अपना, तो मेरा मूड भी अच्छा हो जाता है, मेरे दाने भी कम हो जाते हैं एंड मेरी स्किन भी बड़ी अच्छी हो जाती है। क्योंकि देखो वज़न कम कर लेने से इट्स ऑल हार्मोन। आपको पता है अभी पूरी दुनिया में एंटी एज मेडिसिन पे बात हो रही है, और वो एंटी एज मेडिसिन पे जो बात हो रही है, पहले एंटी एज प्रोसीजर्स होते थे, अभी एंटी एज मेडिसिन है। तो जो एंटी एज मेडिसिन है उसके अंदर यही चीज़ें हैं कि आपके हार्मोनल एनवायरनमेंट आपकी बॉडी की इस तरह से कर दी जाए कि आप यंग रहें, आप फ्रेश रहें और आपको कर। अच्छा, बिल्कुल एंड में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, छोटा सा उसको शॉर्ट अगर आप समराइज़ कर दें, जो होल कॉन्सेप्ट ऑफ कोरियन ग्लास स्किन, इज़ इट ट्रू? नो। अच्छा, अभी हमारे कोरियन मीटिंग हुई थी एक, और मेरे पास वो एक कोरियन खातून आई और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हमारा एक यहाँ क्लाइंट्स का एक क्लास है, वो आती है और वो कहती है कोरियन, स्पेशली जब से ये नेटफ्लिक्स पे कोरियन ड्रामाज और वो आना शुरू ना, उसके बाद लोगों ने करना शुरू किया, और वो आ भी रहा है कि मतलब गेट कोरियन क्लास स्किन, ये प्रोडक्ट है कोरियन स्किन। इज इट? नहीं होगा। इट्स नॉट ट्रू। देखो आप नियर टू दैट अचीव कर सकते हैं बट नॉट एग्जैक्टली दैट, बिकॉज उनकी स्किन टाइप डिफरेंट है। Okay. ये स्किन टाइप होती है जो जीन्स पे बेस्ड है ना। अब कोरियन की तो शक्ल भी मंगोल्स की तरह होती है ना, उनकी तो फीचर्स और तरह के हैं, हमारे फीचर्स और तरह के हैं, इस हमारी स्किन टाइप और तरह की है। तो ये चीज़ जो है वो, तो वो मतलब वो नहीं हो सकता। ऑल राइट डॉक्टर अफशीन, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, और बड़े मज़े की डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो मैं एक्सपेक्ट करी थी उससे काफ़ी ज़्यादा हमने वो कर लिया। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। दिस इज़ इट फ्रॉम दिस एपिसोड। जिस तरह से मैंने आपको शुरू में एक वो बात की, और जो एपिसोड आगे चलती रही तो वो और इंडोर्स होती रही। डॉक्टर अफशीन बिलाक की ज़िंदगी के काफ़ी सारे पहलू थे, काफ़ी सारे रोल्स थे, काफ़ी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स में उन्होंने किया, एंड देन आई वुड से कि आज वो जहाँ पे है उन सब चीज़ों की सम हाउ कॉन्ट्रीब्यूशन रही है। तो वो ये ना समझेंगे अगर आप अभी इस सिचुएशन में है तो भाई क्यों है, इसका तो कुछ बन नहीं रहा। एज शी सेड, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, और चीज़ें आसान होती जाएंगी। इंशाल्लाह विल सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर गेस्ट। टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।